बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा हम लास्ट लेक्चर में हमने जो कि हमने क्लास में हुआ था उसमें हमने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। फुल वेव रेक्टिफायर एज अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हुए हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया था। ठीक है, आज हमारा ऑनलाइन का पहला लेक्चर है, तो इसके अंदर हम फुल वेव की एक दूसरी टाइप पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इसका काम बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, सेंटर टेप जैसा जैसा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर जो है वो जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है और जो डायोड्स की तादाद होती है उसके अंदर दो होती है। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 12 वोल्ट का हो सकता है, वो 24 वोल्ट का, 7 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ जो नंबर ऑफ डायोड्स हैं वो इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है। अदरवाइज सारी चीज़ें, सारा काम जो है वो सेम रहता है। जो काम हमारा सेंटर टेप के अंदर हुआ था वही काम इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या होता है और ये काम कैसे करता है। This type of single phase rectifier uses four individual rectifier diodes connected in a closed loop bridge configuration to choose the desired output। यानी कि इनके इसके अंदर हम क्या करते हैं, चार डायोड का इस्तेमाल करते हैं और वो चार डायोड आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक लूप की शक्ल बना लेते हैं जिसको हमने ब्रिज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रिज जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये चीज़ है, यानी कि जो आपका ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम, इसकी वजह से इसको हमने ब्रिज रेक्टिफायर इसका नाम दिया है। The main advantage of this bridge circuit is it does not require a special center tape transformer। यानी कि इसके अंदर हम कोई स्पेशल किस्म का जो ट्रांसफार्मर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अंदर सिंगल फेज सिंपल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा है। जो ट्रांसफार्मर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है वो एक स्पेशल काइंड में आ जाता है, एक ट्रांसफार्मर की एक स्पेशल जो है वो किस्म में आ जाता है, तो इस वजह से हम उसको एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इस रेक्टिफायर के अंदर ऐसा कोई ट्रांसफार्मर, ऐसा कोई स्पेशल ट्रांसफार्मर जब इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसका एक मेन एडवांटेज है, क्योंकि जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है वो आम ट्रांसफार्मर से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, इस वजह से जो है इसका ये एक एडवांटेज काउंट किया जाता है। देयर बाय रिड्यूसिंग इज साइज एंड कॉस्ट, यानी कि साइज और कॉस्ट के अंदर भी फ़र्क आ रहा होता है। द सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द वन साइड ऑफ द डायोड ब्रिज नेटवर्क एंड द लोड टू द अदर साइड। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी साइड के साथ ही जो है ना ब्रिज रेक्टिफायर और उसके साथ लोड कनेक्टेड होता है। अब फोर डायोड्स लेबल D1 टू D4 आर अरेंज्ड इन सीरीज पेयर, यानी कि देख सकते हैं आप D1, D2, D3, D4, यानी कि एक सीरीज के अंदर इनको अरेंज किया गया है विथ ओनली टू डायोड्स कंडक्टिंग करंट ड्यूरिंग हाफ साइकिल। इसके अंदर होता क्या है, अच्छा ये पढ़ लेते हैं फिलहाल, इसकी जो वर्किंग आएगी उसके अंदर हम देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि विथ टू डायोड्स कंडक्टिंग करंट ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल, यानी कि आपको अगर आप याद हो तो हमारे पास एसी की, जब हम एसी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की साइकिल्स आती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे उसमें इसकी वर्किंग अलग देखी हमने, इसकी वर्किंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप लेके चले। पहले देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या इफेक्ट होता है डायोड्स के ऊपर, उसके बाद नेगेटिव हाफ जो है साइकिल है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सेम यही चीज़ हम इसके अंदर भी देखेंगे। यानी कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिर्फ दो डायोड, यहाँ पे चार डायोड हैं, तो कह रहा है कोई भी दो डायोड जो है ना, कोई भी दो का मतलब वो भी स्पेसिफाई होंगे कि कौन कौन से करेंगे। कोई भी दो डायोड काम करेंगे हर साइकिल के लिए, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो डायोड काम करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में दो डायोड काम करेंगे। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल of the supply, diode 1 and diode 2 conduct in a series while diode 3 and diode are reverse bias and the current flows through the load। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा कि दो डायोड काम करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी दो डायोड काम करेंगे। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ी जो है वो बनावट है।
D1 D2 D3, यानी कि इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं कि हमारा दो डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करें और दो डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको हो सकता है जिसको आप देखिए, हमारा हमने कहा है कि ये ट्रांसफार्मर जो है इस तरीके से यूज़ किया गया है। यानी कि ये आपका डायोड जो है इस तरीके से बना गया है, सॉरी जो आपका रेक्टिफायर है वो इस तरीके से। यहाँ पे ये मैंने ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो तस्वीर स्लाइड्स के अंदर है उसके अंदर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 220 वोल्ट जो है वो हमें मिल रहा है इनपुट पे, आउटपुट में लेट सपोज 12 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे कोई डायोड इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 12 वोल्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये ना समझ लेना कि यहाँ पे 220 वोल्ट पे ये जो आपका रेक्टिफायर ऑपरेट हो रहा है, नहीं, रेक्टिफायर कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट हो रहा है। डायोड ना लगाने का मकसद, ओ सॉरी, ट्रांसफार्मर ना लगाने का मकसद यही है कि जो आपका डायोड है, यानी कि जो आपका ब्रिज है, वो कम वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं हो रहा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई, डायोड 1 एंड डायोड 2 conduct in a series, while diode 3 and diode 4 are reverse biased as the current flows through the load as shown in figure। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की फिगर है, ये वाली जो फिगर है ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल की। इसमें अगर हम देखें तो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ इस तरीके से, यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जब पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ भी जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ भी जाएगा। ये पॉजिटिव यानी कि ये एनोड है, ये पॉजिटिव आ रहा है, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डायोड 1 से जो है आपका डायोड जो 1 है उस पर भी पॉजिटिव आएगी सप्लाई, और डायोड जो आपका 3 था, सॉरी डायोड 4 था, ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव सप्लाई आएगी। लेकिन ये एनोड है, ये कैथोड है, जब यहाँ पॉजिटिव आएगी ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगी ना सप्लाई ये वाली, और ये लेकिन ये तो कैथोड है ना आपका, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा। ये पॉजिटिव सप्लाई आई और यहाँ पे ये एनोड है, ये भी जो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी हो जाएगी फॉरवर्ड ब्यास। सेम इसी तरीके से अब ये नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से जा रहा है, इनके ये पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा ये भी नेगेटिव। लेकिन ये एनोड है और ये है आपका कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो ये कंडीशन बन जाती है रिवर्स ब्यास की, ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा, ये कंडीशन बन जाती है आपकी फॉरवर्ड ब्यास की। तो क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 ने कंडक्ट किया, ठीक है, और D3 और D4 जो हैं वो रिवर्स ब्यास हो गए। ठीक है, दोबारा से देख लें इस चीज़ को, हमारे पास जो कंडीशन बनती है फॉरवर्ड और रिवर्स की वो कुछ इस तरीके से बनती है, यानी कि ये डायोड है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये बन गया आपकी फॉरवर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव ये बन गया आपकी रिवर्स। ठीक है, जब आप आगे जब इन चीज़ों को पढ़ोगे ना इस चीज़ को, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक साइड पे नेगेटिव दिया जा रहा हो, दूसरी साइड पे पॉजिटिव दिया जा रहा हो, एक टाइप पे पॉजिटिव और दूसरी साइड की, नहीं कि कुछ भी कंडीशन, हमारे पास फॉरवर्ड की कंडीशन क्या बनती है कि नेगेटिव से नेगेटिव मिले या पॉजिटिव से पॉजिटिव मिले, ये फॉरवर्ड की कंडीशन बनती है। पॉजिटिव से नेगेटिव मिल गया या नेगेटिव से पॉजिटिव मिल गया, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, तो ये बन जाती है कंडीशन रिवर्स की। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रिवर्स बन गया या फॉरवर्ड बन गया, नेगेटिव से पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव से नेगेटिव, ये कंडीशन बन गई फॉरवर्ड की। तो यानी कि D1 और D2 ने कंडक्ट किया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल क्योंकि इस तरीके से होती है, ये हिस्सा नेगेटिव है और इसको हम पॉजिटिव का जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द सप्लाई डायोड D3 and D4 conduct in a series
but diode D1 and D2 switch is off as they are now reverse bias. Current flowing through the load is the same as the direction as before, यानी कि उसी तरीके से करंट फ्लो होगा, सेम वही। अब यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा, ये रिवर्स बियास की कंडीशन बन गई। ये नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा, ये फॉरवर्ड बियास की कंडीशन। तो ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बियास है। नीचे से पॉजिटिव सप्लाई क्योंकि जो आपकी पोलैरिटी पॉजिटिव है नीचे वाली, तो ये आपका है पॉजिटिव, ये भी आपका है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव जो है एक ही पॉइंट से जा रहे हैं ना दोनों, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं ना दोनों। तो ये नेगेटिव है कैथोड और ये पॉजिटिव सप्लाई, तो ये बन गई कंडीशन रिवर्स बियास की, और ये कंडीशन बन गई पॉजिटिव एनोड के साथ, ये बन रिवर्स कंडीशन जो है आपकी बन गई फॉरवर्ड बियास की। तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होगा आपका, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन आप देख लें, तो ये डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, और ये यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इस तरीके से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है ना। ये देखें, ये पूरी डायरेक्शन यानी कि लोड में से होने के बाद आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। इन दो साइकिल्स के अंदर जो आपका डायोड जो है वो कुछ इस तरीके से करंट करेगा। अब इसकी यह है वेव फॉर्म, ये इनपुट वेव फॉर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा D2, सही है, ये गलती हो गई, ये है आपका D1 D2 और ये है D3 और D4, ठीक है। ये सिर्फ नाम की फील। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आपकी जो वेव फॉर्म है वो यानी कि कंडक्शन हो रही है वो D1 और D2 के थ्रू हो रही है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर D3 और D4 के थ्रू हो रही है। जो कंबाइन हमें साइकिल मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये चीज़ फिर हमें पल्सेटिंग डीसी वेव फॉर्म मिली है, यानी कि जो आउटपुट आपको मिला है ये पल्सेटिंग डीसी है, प्योर डीसी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी है, यानी कि इसके अंदर अभी भी जो है वो एसी के कुछ ना कुछ जो है वो ज़र्रात जो हैं वो शामिल हैं, एसी के कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो हैं वो इसके अंदर हैं, जिसको हम मज़ीद फ़िल्टर करते हैं फिल्टरिंग सर्किट के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है डीसी फिल्टर सर्किट, यानी कि हम इसको प्योर डीसी कैसे बनाते हैं, ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपका की जो वेव फॉर्म है वो प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा कौन सा सर्किट हम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताई थी। द मैक्सिमम, अच्छा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है, और सेंटर टेप की भी ऐसी ही एफिशिएंसी होती है। जो आपका क्या कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी 40% होती है एफिशिएंसी, क्योंकि वो हाफ एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्योंकि डबल हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास पावर क्योंकि लॉस नहीं हो रही। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन हो रही होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन नहीं होती। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेव फॉर्म है, उनके अंदर जो है वो कंडक्शन हो रही होती है, इसलिए हमारी पावर लॉस नहीं हो रही होती, इसलिए हमारी एफिशिएंसी भी रेक्टिफायर की वो भी बढ़ जाती है। पीक इनवर्स वोल्टेज, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पता नहीं ये बताया था या नहीं, खैर द मैक्सिमम वोल्टेज एट डायोड कैन विथस्टैंड इन अ रिवर्स बियास, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, जहाँ पे हमारे पास ये दोनों तो फॉरवर्ड ब्यास हैं, इस कंडीशन में ये दोनों फॉरवर्ड ब्यास हैं, लेकिन ये दोनों रिवर्स ब्यास थे, इस कंडीशन में ये दोनों रिवर्स ब्यास थे। यहाँ पर भी तो रिवर्स ब्यास में कोई ना कोई वोल्टेज जिसके अंदर जा रहा होता है ना, रिवर्स करंट जिसको, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो जाता है रिवर्स कंडीशन के अंदर उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम जितना भी वोल्टेज जा सकता है डायोड के अंदर से जा रहा होता है रिवर्स ब्यास कंडीशन में, उसको आप पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। इसके अंदर को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी मैं पीपीटीज भी जो है वो आपको साथ शेयर कर दूंगा। सिंपल ऑपरेशन है, ऑपरेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है जो हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का था, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि वहाँ पे हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया हुआ था, वहाँ पे डायोड की तादाद 2 थी, यहाँ पे डायोड की तादाद जो है वो 4 है।
फुल वेव रेक्टिफायर में कम से कम 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला जो आपका रेक्टिफायर सर्किट होता है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।